बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग हाइड्रोकार्बन एल्कीन के प्रिपरेशन के रिएक्शन पढ़ेंगे जो आपकी क्लास 11th की बुक में प्रिस्क्राइब्ड है। एल्कीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है, एल्कीन का जनरल फार्मूला जो होता है बच्चों वो CnH2n होता है। एल्कीन कैरेक्टराइज्ड होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एटलीस्ट वन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन उसके पीसी में प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम लोग एल्कीन के प्रिपरेशन के कुछ रिएक्शन यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला रिएक्शन है फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन मतलब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो एल्काइन की मदद से हम लोग एल्कीन कैसे बनाते हैं ये इस प्रिपरेशन में हम लोग देखेंगे बच्चों। तो एल्काइन में जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होते हैं। अब ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को आपको बदलना है डबल बॉन्डेड कार्बन में। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को आपको किस में बदलना है? डबल बॉन्डेड कार्बन में। तो एक तरह से अगर आप कहिए तो आप ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अगर डबल बॉन्डेड कार्बन में इसको बदलना चाहते हैं तो यहां देखिए कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, लेफ्ट वाले ने भी राइट वाले ने भी। और अगर आप उसको डबल बॉन्डेड में बदलना चाहते हैं तो इन दोनों कार्बनों का आपको केवल 3-3 बॉन्ड यहां पे दिख रहा होगा, इसमें भी देख लीजिए। तो बहुत सीधा सीधा तरीका है कि इसको हम लोग कार्बन के पाई बॉन्ड को घटाना है। अच्छा, तो कार्बन का पाई बॉन्ड घटा तो कार्बन के जो वैलेंसी है वो 4 से यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3 दिख रहा है। तो मैंने शायद आपको बता रखा है कि भाई देखो, कार्बन का अगर वैलेंसी किसी से सेटिस्फाइड ना होता हुआ दिखे तो वहां पे एक एटम जरूर लगा देना जो कार्बन को हर समय सेटिस्फाई करने के लिए। 4 की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है, एक एटम ऐसा काम करेगा। वो एटम कौन है बच्चों? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहां पे आके कार्बन के चौथी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए, इसमें मैंने दोनों में हाइड्रोजन अलग अलग तरीके से जोड़ा है। उसका रीजन ये है कि हम अलग अलग रिएजेंट के साथ ये दोनों बनाएंगे। अब इसका रिएक्शन क्या हो सकता है भाई? तो सीधी सी बात है, ये रिडक्शन हो रहा है। गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो एल्काइन के रिडक्शन से हम लोग एल्कीन का प्रिपरेशन करते हैं जी। तो एल्काइन के रिडक्शन से जब एल्कीन बन रहा है तो रिडक्शन के लिए हम लोग 2 अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट का सिलेक्शन करते हैं। पहला हमारा रिडक्शन का रिड्यूसिंग एजेंट होता है हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ मेटल पैलेडियम एंड चारकोल। हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम चारकोल। पैलेडियम चारकोल कैटलिस्ट के रूप में काम आता है, जिसको कि हम लोग लिंड-लार्स कैटलिस्ट बुलाते हैं। पैलेडियम चारकोल के मिक्सचर को हम लोग, पैलेडियम चारकोल को एक साथ कहें, मिक्सचर तो कहना उचित नहीं है, एक साथ अगर हम लोग बुलाएं तो इसको हम लोग लिंड-लार्स कैटलिस्ट बुला लेते हैं। लिंड-लार्स कैटलिस्ट। तो जब एक एल्काइन हाइड्रोजन पैलेडियम चारकोल के प्रेजेंस में रिड्यूस होगा, तो मान लीजिए इसके यहां पे R ग्रुप कोई लगा हुआ है, तो ये सिस एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। रिड्यूस होने के बाद सिस एल्कीन बनाता है। और अगर यही रिडक्शन आप सोडियम मेटल और लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में कर रहे हैं तो यहां जो प्रोडक्ट बनता है वो पहले वाले से थोड़ा अलग, ये ट्रांस एल्कीन बनता है। तो आपको ये जरूर याद रखना चाहिए कि अगर हाइड्रोजन गैस और पैलेडियम चारकोल लिंड-लार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर रिडक्शन हुआ तो सिस एल्कीन बनेगा, और अगर सोडियम लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में हुआ, इस रिएक्शन को हम लोग बर्च रिडक्शन रिएक्शन भी बुला लेते हैं। इसके प्रेजेंस में अगर रिडक्शन हुआ तो ऐसे में आपको ट्रांस एल्कीन का प्रोडक्ट बनेगा। तो इट इज फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन से
एल्कीन बनाना। अगर हम लोग इसका एक रिएक्शन देखते हैं तो अगर आप देखिए एक एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 डेट इज ब्यूट 2 आइन। अब ब्यूट 2 आइन को अगर हमने इस तरह लिख दिया कि हाइड्रोजन और पैलेडियम चारकोल, और यहां पे लिख दिया मैंने सोडियम और लिक्विड अमोनिया, तो इसमें क्या होगा भाई, ये C डबल बॉन्ड C हो जाएगा। हाइड्रोजन वाले से अगर रिडक्शन हुआ है पैलेडियम चारकोल से, तो इसमें सिस एल्कीन का प्रोडक्ट बना देंगे आप, और दूसरे वाले में आप ट्रांस एल्कीन का प्रोडक्ट बना देंगे। CH3 को आप अपोजिट कर लीजिए और HH को अपोजिट कर लीजिए। तो पहले वाले में सिस ब्यूट 2 इन बना, दूसरे वाले में ट्रांस ब्यूट 2 इन बना। तो ये प्रिपरेशन हो गया फ्रॉम अल्काइन। अच्छा भाई, अगर मान लीजिए कोई कहता है कि इससे अगर हमने दिया, ये अल्काइन लिया आपने, और इससे अगर आप सोडियम लिक्विड अमोनिया लीजिए, चाहे हाइड्रोजन पैलेडियम कार्बन लीजिए चारकोल, इससे आपको सिस ट्रांस का कोई चांस नहीं है। तो इसमें देखिए एक H इस पे लग जाएगा, दूसरा H CH2 पे लगेगा। कार्बन के साथ दो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दो ग्रुप अगर एक ही जुड़ते हैं तो सिस ट्रांस नहीं बनता है। तो इसमें चाहे आप दोनों में से कोई भी लीजिए, इसमें आपको बस एक प्रोडक्ट आप लिख दीजिएगा, देखिए प्रोपीन। इट इज नॉट केस ऑफ सिस ट्रांस। सिस ट्रांस की जब पॉसिबिलिटी होगी तभी अराइज होगा, अदरवाइज दोनों में एक ही केस। तो ये हो गया हमारा पहला प्रिपरेशन बच्चों फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन से बना लिया हम लोगों ने क्या, तो एल्कीन। अब दूसरा प्रिपरेशन हम लोग करेंगे। दूसरा प्रिपरेशन क्या है, दूसरा प्रिपरेशन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रिपरेशन होता है सेकेंड प्रिपरेशन फ्रॉम एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड से दूसरा प्रिपरेशन होगा। तो इसमें आने से पहले एक बात आपको बता दें जो आपको पता होना चाहिए, C पॉजिटिव, C नेगेटिव, C रेडिकल, कार्बन डबल बॉन्डेड, कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड या फंक्शनल ग्रुप, यह आपको पता होना चाहिए कि किसी फंक्शनल ग्रुप कार्बन पॉजिटिव, कार्बन नेगेटिव, कार्बन रेडिकल, कार्बन डबल बॉन्डेड, कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड से डायरेक्ट कोई कार्बन जुड़ता है तो उसको आप अल्फा कार्बन बुलाते हैं। अगर दो भी जुड़ गए डायरेक्ट तो भी उसको दोनों को हम लोग अल्फा बुलाएंगे। अल्फा से जो जुड़ेगा वो बीटा कहलाएगा, बीटा से जो जुड़ेगा वो गामा कहलाएगा। तो बहुत सिंपली फंक्शनल ग्रुप कार्बन पॉजिटिव, कार्बन नेगेटिव, रेडिकल, डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, उसके अल्फा से जो जुड़ा वो बीटा, बीटा से जुड़ा वो गामा। तो अब यहां पे हमको एल्किल हैलाइड से बनाना है एल्कीन। तो हम लोग एल्किल हैलाइड एक लिख लेते हैं बच्चों। एल्कीन बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन तो होने चाहिए, तभी तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का केस बनेगा। हम क्या करते हैं, एक कार्बन पे लेते हैं हेलोजन और दूसरे कार्बन पे रखते हैं एक हाइड्रोजन। अब इसको हम लोग ट्रीट करेंगे बच्चों एल्कोहलिक KOH के साथ। KOH डिजोल्व्ड इन एल्कोहल। तो एल्कोहलिक KOH के साथ अगर हम लोग ट्रीट करते हैं तो रिएक्शन में क्या होता है, इसमें एक कार्बन अल्फा कार्बन है, दूसरा कार्बन बीटा कार्बन है। तो ओवरऑल में अल्फा कार्बन से निकलता है ये ग्रुप X। फंक्शनल ग्रुप जो हेलोजन है वो अल्फा कार्बन से निकल जाता है, अल्फा कार्बन के ऊपर से ये X निकल जाता है एज X माइनस। ये X निकलता है एज X माइनस और यहां से निकलता है H एज H प्लस। तो H प्लस के रूप में निकलता है, X माइनस के रूप में निकलता है। तो ओवरऑल इस कंपाउंड में से निकल गया HX। तो HX के लॉस के कारण HX मतलब हाइड्रोजन हैलाइड का रिमूवल हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बुला लेते हैं। ओवरऑल
रिएक्टेंट में से आपको ये दिख रहा है कि हाइड्रोजन हैलाइड का रिमूवल हो गया, और रिमूवल के लिए हम लोग टर्म देते हैं प्रीफिक्स टर्म डीईडी। जैसे डिहाइड्रेशन कोई बोलता है, डिहाइड्रेशन हो गया, इसका मतलब लॉस ऑफ वाटर हो गया। हाइड्रोजन के लॉस को क्या बुलाएंगे? डिहाइड्रोजिनेशन। ऑक्सीजन के लॉस को क्या बुलाएंगे? डीऑक्सीजिनेशन। उसी प्रकार से हाइड्रोजन हैलाइड के कंप्लीट लॉस को क्या बुलाएंगे? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो इस रिएक्शन को डिहाइड्रोहेलोजिनेशन पुकारा जाता है। अब इसमें क्या हो जाएगा, अगर आप देख रहे होंगे तो एक बॉन्ड कार्बन का कम हो गया H के निकलने से, और एक बॉन्ड हेलोजन के निकलने से, एक बॉन्ड हेलोजन के निकलने से अल्फा कार्बन का कम हो गया, और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के निकलने से बीटा कार्बन का कम हो गया। तो इन दोनों के एक एक बॉन्ड जो कम हुए आपस में क्या बना लेंगे? पाई बॉन्ड बना लेंगे। तो जैसे ही पाई बॉन्ड बना, यहां पे बन के तैयार हो गया क्या बच्चों? एल्कीन। और ये जो HX निकला है, अगर ये रीजन देखें हम तो HX में K प्लस OH माइनस KOH में, HX में क्या होना चाहिए? X माइनस और H प्लस। तो ये K प्लस X माइनस से आपको मिलता हुआ दिख रहा होगा, तो बाई प्रोडक्ट में ओवरऑल में KX निकलता है, और OH माइनस H प्लस से जब मिलता है तो H2O निकलता है। बहुत सिंपली मैंने आपको ये बताना चाहा। इस रिएक्शन में एल्कीन बन गया, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ये रिएक्शन कहलाया, और HX जो ध्यान निकला वो फाइनली K प्लस से X माइनस रिएक्ट करके KX का बाई प्रोडक्ट, और OH माइनस H प्लस से रिएक्ट करके H2O का बाई प्रोडक्ट बनाता है। उसके बाद हम चाहें तो इस HX को यहां से हटा दें, आपको समझा दिया मैंने, अब इसकी यहां कोई जरूरत नहीं है। तो बाई प्रोडक्ट में KX, H2O और एल्कीन मेन प्रोडक्ट के रूप में बनता है। आपको ध्यान रखना है बस इसमें क्या, अल्फा से हेलोजन निकालना है, बीटा से एक हाइड्रोजन निकालना है, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगा देना है। तो आप देख रहे होंगे कि यहां पे ओवरऑल में इस सबस्ट्रेट एल्किल हैलाइड में से, ये एल्किल हैलाइड लिया गया है, इस एल्किल हैलाइड सबस्ट्रेट में से कुछ यूनिट इलिमिनेट हुई है, बाहर निकली है, एक हाइड्रोजन और एक X। तो ये रिएक्शन इलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। इस रिएक्शन को हम लोग इलिमिनेशन रिएक्शन बुला लेते हैं। अब इलिमिनेशन किस किस पोजीशन से हुआ है, तो एक इलिमिनेशन हुआ है अल्फा पोजीशन से, एक इलिमिनेशन हुआ है बीटा पोजीशन से। तो इसको हम लोग अल्फा बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन बुलाते हैं बच्चों। इसको हम लोग बीटा इलिमिनेशन भी कह लेते हैं, क्योंकि अल्फा पे तो फंक्शनल ग्रुप है, वो तो निकलेगा ही निकलेगा, फंक्शनल ग्रुप तो अपना काम करेगा ही करेगा, फंक्शन अपना दिखाएगा ही, लेकिन बीटा वाला जो हाइड्रोजन है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए अलग से इसको बीटा एलिमिनेशन भी पुकार लेते हैं। IUPAC की नेमिंग में ये 1 पोजीशन हो जाएगी, ये 2 पोजीशन हो जाएगी। तो एक ग्रुप 1 से निकला, एक ग्रुप 2 से निकला, तो इट इज ऑल्सो नोन एज 1-2 एलिमिनेशन। तो इस प्रकार से ये 1-2 एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन का एग्जाम्पल बनता है। तो ये हम लोगों ने एल्कीन बना लिया बच्चों, किससे? तो हाइड्रोजन हैलाइड से। बहुत ध्यान रखने वाली बात क्या, अल्फा से हेलोजन निकालो, बीटा से हाइड्रोजन निकालो, KOH अल्कोहल का प्रेजेंस रखना है। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल इस पे बनाते हैं। बाय प्रोडक्ट के बारे में बहुत हम लोग को एम्फेसिस नहीं करनी है, बाय प्रोडक्ट इज ऑलवेज KBr एंड H2O। हम लोग को मेन ध्यान देना है मेन प्रोडक्ट पे। तो चलिए हम सबसे सिंपलेस्ट एक CH3CH2Br, इसको ट्रीट करते हैं KOH अल्कोहलिक से। KOH ALC भी लिख दिए तो अल्कोहलिक क्लियर हो जाएगा, ALC। अब देखिए ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बस KOH अल्कोहलिक देखा, अल्फा से एक हाइड्रोजन हटा दिया, बीटा कार्बन ये रहा, बीटा से CH3 है तो इस पे एक हाइड्रोजन हटा दिया, अल्फा से हेलोजन हटाया, अल्फा से फंक्शनल ग्रुप हेलोजन, और बीटा से हाइड्रोजन हटाया। तो अल्फा से हेलोजन हटा तो ये CH2 बचा, और बीटा से भी हेलोजन हटा तो ये भी CH2 बचा। इन दोनों के बीच में डाल दीजिए डबल बॉन्ड, ये बन गया आपका एल्कीन। दूसरा रिएक्शन देखिए क्या है, दूसरा रिएक्शन क्या है देखिए, CH3 CH2 CH2 Br, इसका ट्रीटमेंट भी आप कर दीजिए KOH एल्कोहलिक के साथ, ALC ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं हम। क्या है भाई, अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन निकल जाएगा,
और प्रोडक्ट में देखिए बीटा से आपने एक हाइड्रोजन कम कर दिया, अल्फा से आपने हेलोजन कम कर दिया, दोनों के बीच में बॉन्ड डबल दे दिया। बाई प्रोडक्ट कहना चाहो तो बाई प्रोडक्ट तो अजर अमर इसका है भाई क्या, KBr प्लस H2। वो कैसे बन रहा है वो आपको मैंने एक बार दिखा दिया है, आप चाहें तो इसमें भी KBr H2 लिख सकते हैं। तीसरा रिएक्शन देखिए आप, तीसरे रिएक्शन में अगर आप देखिए तो तीसरे रिएक्शन में बच्चों अगर हमने यहाँ पे Br लगा दिया और इसको भी KOH अल्कोहलिक दिया, इसमें क्या है भाई, ये अल्फा कार्बन, अब इसमें बीटा आपको 2 दिख रहे होंगे, दिख तो रहे हैं 2 बीटा, लेकिन दोनों बीटा एक ही प्रकार के हैं क्योंकि ये भी CH3 है, ये भी CH3 है। ये बीटा भी चौथे नंबर पे अगर कहिए 3 बार हाइड्रोजन और 1 बार CH Br CH3 जुड़ा है, तो इस बीटा का भी इन्वायरमेंट देखिए, 3 बार हाइड्रोजन 1 बार CH Br CH3 जुड़ा है। दोनों बीटा एक ही जैसे हैं, इसलिए इसमें कोई हमारे पास चॉइस वाली बात नहीं है, दोनों एक जैसे, किसी एक से निकाल के आप एक हाइड्रोजन किसी एक से निकाल लीजिए, हेलोजन अल्फा से निकाल लीजिए, प्रोडक्ट बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट दोनों में एक ही बनेगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। कोई कहता मैं बीटा लेफ्ट वाले से निकालूंगा, निकाल लो भाई, CH2 कर दो, अल्फा को CH कर दो और ये CH3, तो डबल बॉन्ड दोगे। देखिए दोनों प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं, बोथ आर प्रोपीन। तो कहीं एक से इस समय निकाल लीजिए, 2 बार एक ही प्रोडक्ट को दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता, तो हमारे पास इसमें बनेगा प्रोपीन। तो इसमें हमारे ख्याल से, मेरे ख्याल से आप बच्चों को इसमें कोई समस्या नहीं हो रही है। अल्फा बीटा एलिमिनेशन KOH एल्कोहलिक से जब एल्किल हैलाइड को आप ट्रीट करेंगे तो बन जाएगा। अब देखिए आपके पास एक यहाँ पे मैं केस दे रहा हूं, पहले उसके एक रूल लिख रहा हूं, सेट्ज़ेफ रूल, उसके बाद वो केस आपके सामने रखता हूं। सेट्ज़ेफ रूल इज ऑल्सो नोन एज ज़ेटसेफ रूल। ये रूल क्या है कि इन बीटा एलिमिनेशन प्रेफरेबली एलिमिनेट H या हाइड्रोजन, पूरा लिख दें, हाइड्रोजन एटम from that beta carbon at which already less number of H atom exist to arise मेजर एल्कीन प्रोडक्ट। ये क्या कहता है, ये सेट्ज़ेफ रूल क्या कहता है कि बीटा एलिमिनेशन में आप उस बीटा कार्बन से प्रेफरेबली हाइड्रोजन निकालिए। तो प्रेफरेंस की बात आई तो कम से कम 2 चीजें यहां होंगी, तो कहता है उस बीटा कार्बन, 2 चीजें होंगी कैसी, तो 2 बीटा कार्बन होंगे, तो उस बीटा कार्बन से आप हाइड्रोजन निकालिएगा, 2 तरह के बीटा कार्बन होंगे, तो उस बीटा कार्बन से आप हाइड्रोजन निकालिएगा जिसपे पहले से लेस हाइड्रोजन है, ताकि आप स्टेबल एल्कीन प्रोडक्ट एज ए मेजर प्रोडक्ट बना पाए। तो इसका एग्जाम्पल अगर आप देखें, तो अभी पीछे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें 2 बीटा कार्बन तो थे, लेकिन दोनों बीटा कार्बन एक जैसे थे। अब आप देखिए इसमें मैंने 2 जो एग्जाम्पल लिया, 2 ब्रोमोब्यूटेन का, इसमें अल्फा कार्बन तो ये रहा, अब बीटा इसमें आपको 2 दिखेंगे, बीटा और बीटा डैश। तो जब बीटा कार्बन 2 प्रकार के हो गए तो अब सेट्ज़ेफ रूल लगेगा एलिमिनेशन के लिए। बीटा एलिमिनेशन के लिए सेट्ज़ेफ रूल तभी लगता है जब 2 तरह के बीटा कार्बन हो जाए और दोनों पे हाइड्रोजन है आपके, देखिए इस पे बीटा पे हाइड्रोजन, इस पे बीटा पे हाइड्रोजन है। तो सेट्ज़ेफ कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, ऐसे में आपके पास 2 चॉइस आई, आप हमारी बात मानिए, आप उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालिए जिसपे पहले से लेस हाइड्रोजन है।
तो सेटजेफ के रूल के अकॉर्डिंग अगर आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, CH3, यहाँ बीटा वाला जो CH2 वाला बीटा है उस पर लेस हाइड्रोजन है, तो CH लगा लेंगे आप, इसको CH कर देंगे, अल्फा से तो हाइड्रोजन निकलेगा ही, ये CH हो जाएगा Br निकलने के बाद, और ये CH3 रह जाएगा। इन दोनों के बीच में क्या डाल देना, डबल बॉन्ड। तो ये जो प्रोडक्ट बना सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग बना, सेटजेफ के अकॉर्डिंग आपने उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाला जिसके पास पहले से लेस हाइड्रोजन था, और अल्फा से हाइड्रोजन निकाल लिया, और अल्फा बीटा के बीच में आपने डबल बॉन्ड डाल दिया, तो ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर केवल एक ही प्रोडक्ट बनाने को आया तो मेजर वाला बना दीजिए, और अगर माइनर भी बनाने को आया तो सेटजेफ के ये अल्फा बीटा सेटजेफ को फॉलो कर रहा है। और अगर दूसरा प्रोडक्ट भी बना सकते हैं आप, माइनर भी पूछा है तो आप दूसरा हाइड्रोजन निकाल दीजिए दूसरे वाले बीटा कार्बन से, तो ये बिना सेटजेफ के बना तो ये प्रोडक्ट माइनर बनेगा। तो एक ही प्रोडक्ट अगर बनाना है तो आपको मेजर वाला ही बनाना है। अब हम आपको मेजर ही बनवाएंगे। तो ये आपको एक एग्जांपल जिसमें सेटजेफ रूल दिखाया गया। दूसरा आप एग्जांपल देखिए, इसमें CH3 CH, अच्छा इसमें जो एल्कीन प्रोडक्ट बना है ये देखिए, ये वाले एल्कीन में 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इस एल्कीन में दूसरे वाले में जो माइनर बना है 2 ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ये आपको हाइपर कंजुगेशन के तीसरे लेक्चर में मैंने दिया है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। उससे आप ये समझ पाएंगे कि पहले वाला जो मेजर प्रोडक्ट बना है इसमें टोटल 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर आ रहे होंगे, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। और दूसरा वाला जो माइनर प्रोडक्ट बना है इसमें अल्फा कार्बन हाइड्रोजन 2 ही है, इसमें 2 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसकी स्टेबिलिटी कम है। इसीलिए माइनर प्रोडक्ट जो कम स्टेबल होता है वही माइनर में बनता है, और यही सेटजेफ ने अपने रूल में बताया था। अब देखिए अगला केस देखिए, इसको अगर कोई कहता है इसको एल्कोहलिक केवल से डील करके आप प्रोडक्ट बनाइए, सीधे हम मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। हम इस वाले बीटा कार्बन को प्रेफर करेंगे, इसको नहीं प्रेफर करेंगे, और हमारा प्रोडक्ट है CH3 डबल बॉन्ड CH3। एक और केस हम लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपको साइक्लिक में दे दिया एक केस, यहां से ले लिए हम लोग Br, यहां से Br ले लिया गया। अब इस पे देखिए ये 2 आपके बीटा हो जाएंगे, ये अल्फा हो जाएगा। तो इसको अगर आप करेंगे तो ये CH2 है, और यहां अगर आप ओपन करेंगे तो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा होगा, तो यहां पे ये वाला बीटा हमारा प्रेफरेबल हो जाएगा। तो KOH अल्कोहलिक जब आपको देंगे आप, तो यहां जो प्रोडक्ट है यहां डबल बॉन्ड लगा लेंगे, और ये हमारा मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। इस वाले बीटा पे 2 हाइड्रोजन है, इस वाले बीटा पे 1 हाइड्रोजन है, तो इससे आपको ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। यहां से बीटा से हाइड्रोजन, यहां से अल्फा से हैलोजन, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड दे दिया, ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये एल्कीन के दूसरे प्रिपरेशन में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग सेटजेफ रूल अप्लाई करते हैं। अब मैं प्रिपरेशन नंबर 3 बताऊंगा। प्रिपरेशन नंबर 3 बहुत आसान, जिसको प्रिपरेशन नंबर 2 आ गया उसको प्रिपरेशन नंबर 3 भी आ गया, क्योंकि ये भी एक प्रकार का एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, फ्रॉम एल्कोहल बनाते हैं। फ्रॉम एल्कोहल हम लोग बनाते हैं एल्कीन। इसमें हम एक एल्कोहल ले लेंगे आपके लिए। एल्कोहल कम से कम 2 कार्बन का होना चाहिए। एल्कोहल को हम लोग ट्रीट करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 से। दिस इज ए वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हम एल्कोहल को जब हीट करेंगे तो इसमें ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा बीटा कार्बन। इसमें अल्फा से निकलेगा OH फंक्शनल ग्रुप और बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन। तो लॉस किसका हो रहा है बच्चों, H2O का। H2O निकल जाएगा ओवरऑल। और क्या हो गया, अल्फा कार्बन से और बीटा कार्बन से अल्फा से OH निकला तो अल्फा के पास 3 बॉन्ड बचा, बीटा से एक H निकल गया तो बीटा के पास भी 3 बॉन्ड बचा, तो ये दोनों फिर से आपस में पाई बॉन्ड बना लेंगे। तो ये बन गया आपका एल्कीन। अगर आप इसको देख रहे होंगे तो ये कुछ कुछ पहले जैसा ही है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन जैसा ही है,
वहां पे अल्फा से हेलोजन फंक्शनल ग्रुप निकलता था, यहां पे अल्फा से फंक्शनल ग्रुप OH है तो फंक्शनल ग्रुप OH निकला है। बीटा से वहां भी हाइड्रोजन निकलता था, यहां भी हाइड्रोजन निकल रहा है। एल्कीन वहां भी बनता था, एल्कीन यहां भी बन रहा है। तो चूंकि वो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, नाउ उसी के पैटर्न पे अगर इसको पुकारना हो तो क्या पुकारेंगे हम लोग? इट इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का क्या हो रहा है भाई? वाटर लॉस कर रहा है, तो इट इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। क्या इसको भी हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन का एग्जाम्पल बना सकते हैं? बिल्कुल, ये भी अल्फा बीटा एलिमिनेशन का एग्जाम्पल बनेगा। क्या इसको भी हम बीटा एलिमिनेशन बुला सकते हैं? बिल्कुल, इसको भी हम बीटा एलिमिनेशन बुला सकते हैं। चलिए इसके कुछ 1-2 एलिमिनेशन भी इसको हम लिख सकते हैं। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। CH3 CH2OH, इसको ट्रीट कर दिया आपने कंसंट्रेटेड H2SO4। कुछ लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड भी यहां लिख लेते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड भी अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। उसके साथ आपने इसको यहां कंसंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट किया। अल्फा से निकलेगा OH, बीटा से निकलेगा H। बच्चों आपको भी क्लियर हो रहा होगा, बीटा पे आपने CH2 दे दिया, अल्फा पे भी आपने CH2 छोड़ा और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बन गया एल्कीन। पहला एग्जांपल, H2O साथ में निकलेगा ही निकलेगा। दूसरा एग्जांपल, CH3 CHOH CH3, इसको आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कीजिए। एक अल्फा है, 2 बीटा है, क्या दोनों बीटा अलग अलग हैं या दोनों बीटा एक जैसे हैं? दोनों बीटा एक जैसे, शाबाश। अब इसमें क्या होगा जी बेटा, पहले बीटा को आप छोड़ दीजिए, लेफ्ट वाले बीटा को हम छोड़ देते हैं, राइट वाले बीटा को हम पकड़ लेते हैं, तो लेफ्ट वाला बीटा एज इट इज बन जाएगा बच्चे। CH3 CH2, अल्फा से OH गया, बीटा से राइट वाले से H निकाला, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड डाला, एल्कीन तैयार, प्रोपीन। क्या इसमें भी 2 प्रकार के बीटा वाली सिचुएशन आएगी? आएगी, क्योंकि अल्फा बीटा एलिमिनेशन ही तो है। क्या इसमें भी सेट-जेफ रूल लगना चाहिए? लगेगा। क्यों? क्योंकि ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन का ही तो रूल है, सेट-जेफ रूल। ये अल्फा कार्बन और ये रहा आपका 2 बीटा, एक बीटा एक बीटा डैश। आप बताइए अल्फा के साथ बीटा प्रिफर करें हाइड्रोजन निकालने के लिए कि बीटा डैश? याद कीजिए सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल कहता है कि जब बीटा एलिमिनेशन होने लगे तो उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालना प्रिफर कीजिए जिसपे पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है कि कम हाइड्रोजन है, कम हाइड्रोजन है, और आपका वो हाइड्रोजन वाला बीटा है लेफ्ट वाला, यहां से आप निकालेंगे हाइड्रोजन। तो CH3 CH, एल्कोहल का OH ग्रुप निकल गया CH, राइट वाला सही सलामत है CH3, ये डबल बॉन्ड आपने डाल दिया, तो ये बन गया आपका एल्कीन। इट इज अप्लाइड विद सेट-जेफ रूल। मैं मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे बच्चों। तो हम लोग इसके एल्कीन के तीसरे प्रिपरेशन को भी देख गए। चौथा प्रिपरेशन जो है बड़ा आसान सा है। चौथा प्रिपरेशन बड़ा आसान है। इसमें हम लोगों को क्या करना है, चौथे प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में हमारे पास होता है डाइहेलाइड कंपाउंड। डाइहेलाइड कंपाउंड से हम लोग बना लेंगे क्या, तो एल्कीन। कैसे बनेगा वो देखिएगा आप। तो हमारे पास डाइहेलाइड कंपाउंड में होगा, यहां क्या लिखते हैं हम लोग, फ्रॉम विसिनल डाइहेलाइड। भाई ये विसिनल डाइहेलाइड क्या आ गया? डाइहेलाइड तो समझ में आया, 2 हेलोजन। विसिनल डाइहेलाइड का मतलब क्या? देखिए डाइहेलोजन 2 प्रकार के होते हैं। अगर 2 हेलोजन अगल बगल के कार्बन पे आए एडजेसेंट, तो इसको हम लोग विसिनल बुलाते हैं। और 2 हेलोजन एक ही कार्बन पे आ जाएंगे तो इसको हम लोग जेमिनल बुलाते हैं। इसको शॉर्ट में विस बोलते हैं, इसको शॉर्ट में जेम बोलते हैं। तो हम लोग को इस समय विसिनल डाइहेलाइड लेना है। हमने विसिनल डाइहेलाइड ले लिया, मान लीजिए मैंने डाइब्रोमाइड ले लिया, बाकी हेलोजन लगा दीजिए और इसको जिंक के साथ हीट कर दीजिए, जिंक मेटल के साथ। तो जिंक यहां पे ZnBr2 बना लेगा, इसके दोनों ब्रोमीन चले गए जिंक के साथ।
दोनों कार्बन जो है बिना ब्रोमीन के निकाल के रखिए। दोनों के बीच में 3 बॉन्ड अगर आप देखें दोनों बना रहे हो, दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड डालिए, एल्कीन बनके तैयार। विसलन डाइहैलाइड से प्रिपरेशन कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसको भी हम लोग अल्फा बीटा का प्रारूप दे सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन इसमें नहीं है, इसलिए अल्फा बीटा ना कहते हैं, क्योंकि जनरली अल्फा बीटा एलिमिनेशन में हम लोग एक ग्रुप हाइड्रोजन को पकड़ते हैं। तो विसलन डाइहैलाइड है तो ये भी प्रकार अल्फा बीटा एलिमिनेशन का, लेकिन अल्फा बीटा क्या, दोनों ही तो अल्फा कार्बन है, दोनों पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। इसको अल्फा बीटा मत कहा जाए, इसको केवल एलिमिनेशन रिएक्शन पुकारा जाए। ZnBr2 बाई प्रोडक्ट के साथ यहाँ पे अल्कीन बन जाता है बच्चों। तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन शुरू के बाकी 2 जो हैं वो दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों प्रिपरेशन खूब अच्छे से आप तैयार कीजिएगा, ये इसके आपके एग्जाम में रहने की पॉसिबिलिटी है।